चाची सर नमस्कार। सर सुमित्रा देवी विधवा है जी, इसकी लड़की 11 अप्रैल 2022 को स्कूल में रिजल्ट लेने गई थी सर, और वहां से आरोपी द्वारा उसका अपहरण कर लिया गया था और संबंधित थाना रानिया में 11 अप्रैल को ही मुकदमा नंबर 163 दर्ज है सर, और आज तक 1 महीना और 8 दिन हो गए सर। संबंधित थाना द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई है, और ये विधवा है सर 2 बार एसपी साहब से मिल चुके हैं, आईजी सर से मिल चुके हैं। आज भी सर हमारी पंचायत इनको लेके आई है सर, 1 महीना हो गया सर, ये घर बैठी है, इसके बच्चे भी भूखे मर रहे हैं सर। आज तक सर कोई कार्रवाई नहीं की गई है, संबंधित थाना द्वारा कुछ भी नहीं किया गया सर। आईओ भी चेंज कर दिए गए हैं, लेकिन आईओ चेंज करने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं है सर। आपका क्या कहना है देखिए सर जी, मेरा ये कहना है कि इसके माँ बाप, लड़की का जो माँ बाप है उसका भी इसमें हाथ है, और उनका एफआईआर में नाम भी हमने दे रखे, उनके साथ मिली हुई तो उनको बुलाते भी नहीं थी। एसएचओ को मैंने बार बार जाके कहा कि उनको बुला लो, उनको बुलाने से सारा कुछ हो जाएगा, उनको सारा पता। वो कह रहे फोन की लोकेशन नहीं है, तो फोन तो वो 2.5 साल नहीं रखेगा, लड़की इतने बालिग हो जाएगी। अब उसके माँ बाप को सारा पता है, उनको सारी चीज नॉलेज में। माँ बाप किसके माँ बाप? लड़के के माँ बाप। एफआईआर में नाम है, वो ही चकवाने में है, सारा उनका हाथ है। पहले उनका फोन भी उनके घर आता है। और जरा तेजी के पीछे लगाकर, चाहे डीएसपी की, एएसपी की, किसी की भी ड्यूटी लगाकर लड़की का मामला है, और इसमें तेजी से हमें उसकी सर्च करनी चाहिए। नाबालिग है तो इसमें कोई ज़्यादा समझने वाली बात भी नहीं है। ही मस्ट बी पनिश्ड सर, even if it is with the consent, but since the girl is नाबालिग, तो इसलिए वो दोषी तो है ही है ले जाने वाला। कई दफ़ा क्या है कि 18 साल से ऊपर हो तो एक संशय बना रहता है कि वो विद कंसेंट ले गया, तो उसमें हम ज़्यादा इतना कुछ नहीं कर सकते। तो ये 16 साल की है, 16 साल में 16 साल की भी नहीं है, 15 साल साढ़े 15 साल की है। तो इसमें तेजी से लाकर, और कहीं वो ये बात ठीक है इनकी कि थोड़ा डिले करेंगे तो वो लड़की के जो बयान हैं वो 16 साल से ऊपर होकर और थोड़ा उसमें रिलैक्सेशन से। दूसरी बार ग्रीवेंस कमेटी में आना मेरा हुआ, और इसमें 14 शिकायतें थी, जिसमें 6 जो हैं वो पुरानी थी, काफ़ी समय से लंबित थी, और 8 नई थी। तो जितनी लंबित थी वो सभी की सभी आज यहाँ ग्रीवेंस कमेटी से ड्रॉप कर दी गई हैं, और जो नई थी उसमें से 4 पेंडिंग हैं, 4 का तुरंत हमने निपटारा कर दिया। अलग अलग तरह की कंप्लेंट्स थी, कोई सड़क ठीक होने की, कोई ट्यूबवेल की, कोई बैंक का कोई मुआवजा नहीं मिला, या किसी के घर छोटी छोटी बेटियां हैं वो भी कोई ले गया उनको, इस तरह की अलग कुछ कंप्लेंट्स जो बहुत पुरानी थी, वो बहुत पुरानी थी। उनके केसेस कोई सेशन में चल रहा था तो कोई हाई कोर्ट में चल रहा था। तो ऐसे 14 में से 10 कंप्लेंट्स का हमने आज निपटारा कर दिया, 4 बाकी हैं। उनको नेक्स्ट मीटिंग तक हमने कुछ इन्वेस्टिगेशंस करने के लिए एसपी साहब को भी, और जो कंसर्न डिपार्टमेंट हैं उनको हमने बोला है, तो वो अगले महीने हम देखकर उनका भी निपटारा हम कर देंगे। देखिए, जो न्याय मांगने आता है और वो किसी भी कोर्ट में जाता है, अगर उसकी चाहत के हिसाब से फैसला ना हो तो थोड़ा उसको दुख होना भी स्वाभाविक है, थोड़ा उसका रुष्ट होना भी जायज़ है। लेकिन ये जो कुर्सी है ग्रीवेंस कमेटी का चेयरमैन, ये एक किस्म से व्यास गद्दी से कम नहीं मानता। हमारी आत्मा से, सब लोगों की सलाह से हम फैसले करते हैं। अनजाने में हो सकता है हमसे भी कोई गलत फैसला हो जाए। अब कुछ लोग असंतुष्ट हैं तो ये दुर्भाग्य की बात है, लेकिन इसमें व्हाट कैन नॉट बी क्योर्ड मस्ट बी इंड्योर्ड, ये मजबूरी होती है। फैसले लेना हमारा धर्म भी है। हमने अपनी आत्मा से सही फैसला लिया। हम तो इस बात की एश्योरेंस आपको दे सकते हैं, हम ये 100% दावा नहीं करते कि जो फैसला हमने लिया वो सही होगा, हमारी तरफ से सही। ऐसी ही उम्मीद मुझे भी लग रही है। चुनाव यूएलबी मिनिस्टर नहीं करवाता है, आयोग करवाता है, तो ये आयोग का फैसला है, जब चाहे करवाए। हमारी तैयारी है, सरकार की पूरी तैयारी है,
और भारतीय जनता पार्टी के नाते भारतीय जनता पार्टी की भी 24 घंटे 7 दिन और 365 दिन तैयारी रहती है। हमने सख्ताई की है। और आज आप अगर आज से 7 साल पहले के इतिहास में जाएंगे तो जैसे सड़क में गड्ढे ही गड्ढे होते थे, 23 घंटे बिजली नहीं आती थी, तो तब लोग इतना नहीं चिल्लाते थे। आज तो सड़क पर इतनी बढ़िया बढ़िया सड़कें हमने बनवा दी और उस पर स्क्रैच भी होता है, तो वो यहाँ आज की जनता को, क्योंकि हम अकस्टम्ड हो चुके हैं अच्छी सड़कों के, तो हमें स्क्रैच भी गड्ढा नज़र आता है। आज आधे घंटे भी बिजली जाती है तो 23 घंटे से ज़्यादा उसका दुख महसूस होता है। हम 100% किसी भी चीज़ को क्लेम नहीं करते हैं, लेकिन हम निरंतर उन्नति की ओर हैं, इम्प्रूवमेंट की ओर हैं। आज आपकी सड़कें देख लीजिए, आज आपकी पानी की व्यवस्था, सीवरेज की व्यवस्था, बिजली की व्यवस्था, सभी चीज़ों को अंतर्मन से आप कंपेयर करिए पिछली सरकारों में और इस सरकार में, आपको डेफिनेटली सिग्निफिकेंट फ़र्क नज़र आएगा। क्या नहीं है, सभी चीज़ें पंजाब में फ्री करके और प्रधानमंत्री के पास जाकर ये कहना कि हमें 1 लाख करोड़ दो, ये कहाँ की मैनेजमेंट है बताइए। लोकतंत्र है, लोकतंत्र में सबको अधिकार है। वो जो जनप्रतिनिधि हैं, वो जिला के अध्यक्ष हैं, किसी भी बात को जनता को उठाने में नहीं शर्माते हैं। ये अच्छी बात है कि बुरी बात है? मैं उनको बधाई देता हूँ इस बात की। निरंतर सुधार की ओर है, ये एक इतिहास बदलने वाली बात है। प्रॉपर्टी आईडी 42 लाख प्रॉपर्टी को ढूंढना, उनको सिमुलेट करना, पीछे जो 30 लाख प्रॉपर्टी हैं जो डिमांड रजिस्टर में हैं उनके साथ कोलैबोरेट करना, परिवार पहचान पत्र के साथ कोलैबोरेट करना, बिजली बिल के साथ कोलैबोरेट करना, ये आसान काम नहीं है। इस काम में ये तो इतिहास बदलने वाली बात है। कितना बड़ा इजाफा पूरी पब्लिक में होगा, ये आप इसको इमेजिन करिए। दिक्कतें आती हैं, हमने राशन कार्ड को ऑनलाइन किया तो दिक्कतें आई। दिक्कतें कुछ मन की कमी से आती हैं, कुछ वो कल्चर हम उसके अकस्टम्ड नहीं होते इसलिए आती हैं, इग्नोरेंस की वजह से आती हैं। लेकिन अगर कोई अच्छा काम है तो दिक्कत कितनी भी आए, हम उसको दूर करके उसको इम्प्लीमेंट करेंगे।